आप सब कैसे हो? आई होप सो कि आप सब अच्छे होंगे। एग्जाम पॉइंट में आप लोग का स्वागत है। एग्जाम पॉइंट की तरफ से बिहार स्पेशल की सीरीज चलाई जा रही थी, जिसमें मैंने बहुत सारे टॉपिक को कवर करके अपने चैनल एग्जाम पॉइंट पे डाल रखा है। आप लोग जरूर जाकर देखिएगा। साथ ही आप लोग के मांग पे मैंने टेलीग्राम चैनल बना दिया। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। जितने भी मैंने बिहार स्पेशल का वीडियो लाई हूँ सारे के सारे मैंने उस पर पीडीएफ डाल रखा है। आप लोग अपने नोट्स तैयार करने के लिए, अपने रिविजन करने के लिए उस पीडीएफ का हेल्प ले सकते हैं। तो चलिए, हम लोग जैसा कि जान रहे हैं कि बिहार स्पेशल चल रहा है एग्जाम पॉइंट की तरफ से। मैं बिहार स्पेशल में बहुत सारे टॉपिक को कवर किया है। आज जो मैं टॉपिक लेकर आई हूँ बिहार स्पेशल में, बिहार के प्रमुख जल प्रपात यानी कि मेजर वाटरफॉल इन बिहार। बिहार में बहुत सारे जल प्रपात तो नहीं है, बहुत ही गिने चुने जल प्रपात है, लेकिन जो भी जल प्रपात है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ बहुत सारे टूरिस्टर लोग आते हैं अपने इंजॉय करने के लिए गर्मी के टाइम पे। तो ये जो इंपॉर्टेंस वाटरफॉल है उसको हम लोग उसको देख लेते हैं कि बिहार में कौन कौन से इंपॉर्टेंस वाटरफॉल है। तो सबसे पहले तो आप एक चीज़ समझ लीजिए कि वाटरफॉल होता क्या है, यानी जल प्रपात होता क्या है। तो देखिए, नदी के मार्ग से जब कभी ऊंचाई से रिलीफ में भिन्नता पाई जाती है तो नदी का जो पानी है खड़े भाग से नीचे की ओर गिरता है, यानी जो नदी का पानी जो खड़ी ओर से नीचे की ओर गिरता है और मार्ग बनाते हुए आगे निकल जाता है। इसी नज़ारा जहाँ भी आपको देखने के मिलेगा उसी को हम लोग वाटरफॉल कहते हैं। जैसे कि भारत का सबसे बड़ा वाटरफॉल कुचिकल वाटरफॉल है, उसी तरीके से बिहार का सबसे बड़ा जो वाटरफॉल है वो ककोलत है। चलिए पहले हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन है, उसके बाद मैं अच्छी तरीके से आपको बता दूंगी। इससे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में हर बार पूछा जा चुका है। बहुत ही छोटा टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखिए, सबसे पहले मैंने लिखा है मेजर वाटरफॉल इन बिहार। फिर देखिए, एक तरफ मैंने जलप्रपात लिखा, दूसरी तरफ नदी लिखा है, दूसरी तरफ मैंने कितनी ऊंचाई यानी कितनी फीट से ये वाटरफॉल नीचे की ओर आता है और बिहार के किन जिले में ये स्थापित है यानी स्थित है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले जो बिहार का जो वाटरफॉल है यानी कि मेजर वाटरफॉल इन बिहार है, उसमें दुर्गावती जलप्रपात आया। दुर्गावती जलप्रपात, ये दुर्गावती जलप्रपात ये दुर्गावती नदी में गिरती है, जिसकी ऊंचाई 300 फीट है, यानी 300 फीट की ऊंचाई से ये रिलीफ होकर दुर्गावती नदी में गिरती है दुर्गावती जलप्रपात। ये बिहार के रोहतास जिला में स्थित है, यानी बिहार में 38 जिला में रोहतास जिला में ये दुर्गावती जलप्रपात है, जो 300 की ऊंचाई से नीचे की ओर ढलान की ओर गिरती है। अब आगे देखिए, दूसरा जो आ गया ककोलत जलप्रपात। एक ककोला जलप्रपात कर्मनासा नदी की पानी है जो ढलान की ओर गिरती है। अब ये कर्मनासा नदी, अगर आप बिहार की नदियां देखे होंगे तो मैं आपको बता देती हूँ। कर्मनासा जो नदी है ये बिहार की दक्षिण की नदी है, यानी दक्षिण की नदी है, नीचे की ओर की नदियां हैं। जब बिहार के जो दो भागों में बांटता है, गंगा ऊपर वाली को उत्तरी बिहार, नीचे वाली को दक्षिणी बिहार का, तो दक्षिण बिहार की नदी है कर्मनासा, और कर्मनासा ही उत्तर और बिहार के बॉर्डर बनाने में मदद करता है। तो कर्मनासा नदी की जो पानी है वो 160 फीट की ऊंचाई से नीचे गिरता है, और इस ककोलत जलप्रपात के जरिए ये ककोलत जो जलप्रपात जो स्थिति है ककोलत पठार है, यानी बिहार में ककोलत जलप्रपात एक ककोलत पठार भी है। ये नवादा में स्थित है, यानी बिहार के नवादा में स्थित है। अब आगे देखिए, सुखलहरी जलप्रपात एक कन्हर नदी पर है। कन्हर नदी यानी कन्हर नदी की पानी इस पे गिरती है, और इस 100 फीट की ऊंचाई से इसकी रिलीफ होती है, यानी 100 फीट की ऊंचाई से पानी नीचे की ओर आता है, खड़े ढलान की ओर आता है। ये उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा में स्थित है, यानी कन्हर नदी जो है जिससे पानी निकलती है, जिसको सुलहरी जलप्रपात के द्वारा नीचे की ओर आता है, ये 100 फीट की ऊंचाई से गिरता है, जो उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा में स्थित है। आप इसको ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन भी आपसे यहीं पे बन गया कि उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा में स्थित कौन सी नदी है, तो कन्हर नदी है। इसको कन्हर नदी पे बिहार का कौन सा जलप्रपात है, तो सुखलहरी जलप्रपात है, जो 100 फीट की ऊंचाई से नीचे की ओर गिरता है। अब आगे देखिए, तामासीन जलप्रपात। ये तामासीन जलप्रपात महाने नदी पर है। महाने नदी, अब ये महाने नदी पर है और महाने नदी की पानी इस पे गिरती है, और उसके अलावा देखिए यहाँ पे 50 फीट की ऊंचाई से गिरता है, यानी 50 फीट की ऊंचाई से नीचे की ओर आता है। ये बिहार झारखंड की सीमा पर स्थित है। तो देखिए, बिहार और झारखंड की सीमा पर स्थित कौन सा जलप्रपात है बिहार का, तो तामसीन जलप्रपात है, जिसकी ऊंचाई 50 फीट है, और ये बिहार और झारखंड की सीमा बनाने में मदद करता है और उसकी सीमा पर स्थित है। तो यहाँ पे भी आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा इस तरीके से कि बिहार और झारखंड की सीमा पे जो स्थित है बिहार का कौन सा जलप्रपात है। तो आपको अगर पता रहेगा कि बिहार का कौन सा वाटरफॉल है, तो तामसीन जलप्रपात है, जो 50 फीट की ऊंचाई से नीचे की ओर गिरता है, यही महाने नदी पर।
अब आगे देखिए धुआंधार जलप्रपात। नेक्स्ट जो आ गया वो आ गया धुआंधार जलप्रपात। तो धुआंधार जलप्रपात है ये कायो नदी पर है। कहाँ है? तो ये कायो नदी पे है, जिसकी ऊंचाई 90 फीट है। 90 फीट की ऊंचाई से गिरता है। ये ताराचंडी सासाराम में स्थित है। सासाराम क्यों फेमस है बिहार के लिए, तो आपको अच्छी तरीके से पता होगा। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा सासाराम के बारे में। तो देखिए धुआं कुंड जो जलप्रपात है ये कायो नदी पर बना हुआ 90 फीट की ऊंचाई से रिलिप्ता इसमें पाई जाती है, और यानी नीचे की ओर आता है ये पानी, और ये ताराचंडी सासाराम में स्थित है। अब मैं आपको बता देती हूँ ये कायो नदी को काव नदी के नाम से भी जाना जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे इतिहास जुड़ा हुआ है, एक इतिहास जुड़ा हुआ है। तो मैं आपको बता देती हूँ काव नदी के तट पे चेरो खरवार वंश के निवास करता था। कौन? तो चेरो खरवार वंश निवास करता था। पूर्व काल में एक बार प्लेग जैसी महामारी फैली थी। जैसा कि आप जानते हैं बहुत से प्लेग जैसी महामारी बहुत ही ज़्यादा एक बार फैल चुकी है अच्छे तरीके से, यानी पूर्व काल में। तो प्लेग जैसी महामारी फैली थी, जिससे बचने के लिए वहाँ के लोगों ने काव नदी पर अपना काव नदी के तट का सहारा लिया था। यानी कि काव नदी का इतिहासकार को मानना है कि इसका अस्तित्व आदि काल से चलता आ रहा है। यानी बहुत ही ज़्यादा पुराना ये नदी है, जिसपे एक प्लेग जैसी बीमारी जब फैली थी तब लोगों ने इसी नदी के तट को सहारा बनाया था। इस इतिहासकार लोग का मानना भी है कि काव नदी बहुत ही पुरानी नदी, और साथ साथ इसका अस्तित्व बहुत ही पुराना है। तो आप इस पॉइंट्स को कहीं भी आप छोटा सा में नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। क्या पता आपको किसी भी एग्जामिनेशन में पूछ दिया जाए, तो अगर आपको पास रहेगा तो आप उसमें आपको पता रहेगा तो आप अच्छे से उसको टेक आउट कर पाएंगे। तो चलिए अब मैं आपको नोट बता देती हूँ। नोट जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए जो मैं आपको नोट बताती हूँ वो है बिहार का सबसे बड़ा जलप्रपात यानी कि वाटरफॉल ककोला जलप्रपात है। ककोला जलप्रपात कहाँ है? तो बिहार के ककोला जलप्रपात नवादा में स्थित है। कौन से नदी से पानी गिरती है? तो कर्मनासा नदी। कितने फीट की ऊंचाई से गिरती है? तो 160 फीट की। अब जैसा कि मैंने आपको कहा था कि वाटरफॉल क्या होता है, तो देखिए जो नए स्टूडेंट हैं उनके लिए मैंने इसको लिख दिया है ताकि कहीं भी कोई भी कन्फ्यूजन उनको नहीं रहे। तो देखिए नदी के मार्ग से जब कभी ऊंचाई की रिलीफ की भिन्नता पाई जाती है तो नदी का पानी जो खड़ी भाग से नीचे की ओर गिरता हुए मार्ग बनता है, जहां भी इसे नज़ारा देखने को मिलता है उसे वाटरफॉल या फिर जलप्रपात कहा जाता है। इसको आप ध्यान रखिएगा कि जलप्रपात किसे कहा जाता है। तो कोई भी नदी के पानी जो खड़े ढलान की ओर से नीचे की ओर आ जाती है उसी को जलप्रपात कहा जाता है। आप इसको ध्यान रखिएगा। तो जो भी मैंने अभी आपको बताया ये बिहार के प्रमुख जलप्रपात ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें सिर्फ 5 बिहार के प्रमुख जलप्रपात है, जिसमें जो बिहार के गौरव बढ़ाने में मदद करता है, और यहाँ बिहार के बहुत पर्यटक को आकर्षित करने में ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो भी जलप्रपात है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अभी अगर आप न्यूज़ वगैरह देख रहे होंगे तो आपको पता होगा ये जो ताराचंडी सासाराम में धुआं कुंड जलप्रपात है ये बहुत ही ज़्यादा अभी न्यूज़ वगैरह में आ रहा है। ये जो धुआं कुंड जलप्रपात है यहाँ तो पानी रिलीफ होती ही है, इसमें अलावा ये जो धुआं कुंड बिल्कुल इसी के नाम पर रखा गया। वहाँ बिल्कुल धुएँ जैसा कुछ वहाँ पे भाप जैसा कुछ हमेशा निकलते रहता है उस पानी से, इसलिए इसका नाम धुआं कुंड रखा गया। अगर आप न्यूज़ वगैरह देख रहे होंगे तो अभी बहुत ज़्यादा ही गर्मी के टाइम पे ताराचंडी सासाराम टूरिस्टर अट्रैक्शन के लिए बहुत है। इस बार कोरोना 19 की वजह से थोड़ा रुक गया है, लेकिन यहाँ बहुत सारे लोग जाया करते हैं। उसके अलावा जो ककोला जलप्रपात है बिहार का ये बहुत ही ज़्यादा फेमस जलप्रपात है। जब भी अगर आप बिहार आइएगा, जो बिहार के दूसरे राज्य के स्टूडेंट हैं, अगर बिहार आने का आपको मौका मिले तो आप जरूर जाइएगा। नवादा जिले में स्थित एक ककोला जलप्रपात है। कर्मनासा नदी के पानी इस पे गिरती है और 160 फीट की ऊंचाई से गिरती है। तो जो भी मैंने आपको बताया है आप इसको 1 से 2 टाइम अगर पढ़ लेंगे अच्छे तरीके से तो आप कभी नहीं भूल पाएंगे। और 2 क्वेश्चन इसमें जो मैंने आपको बताया बहुत इंपॉर्टेंट है कि उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा बनाने वाला बिहार का कौन सा जलप्रपात है? तो सुखलहरी जलप्रपात है। उसी तरीके से बिहार और झारखंड के सीमा पर स्थित कौन सी जलप्रपात है? तो तामसिंह जलप्रपात है। इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा क्योंकि सीमा बनाने वाले चीज़ों को हमेशा एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो चलिए आज के लिए बिहार स्पेशल में बस इतना ही, और फिर कल नए टॉपिक नए जो से आपसे मुलाकात होगी। फिर एक और नया टॉपिक बिहार स्पेशल में मैं बताऊंगी जो आपको हर एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा बिहार स्पेशल में। और जो बिहार का स्टूडेंट है उनको तो लगभग ये जलप्रपात के बारे में कुछ मालूम ही होगा, लेकिन जो बाहर का स्टूडेंट है बिहार के पीछे की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा, और जो बिहार का स्टूडेंट उनके लिए रिविजन के तौर पर काम आएगा। तो चलिए आज के लिए बिहार स्पेशल में बस इतना ही। बहुत ही छोटा वीडियो था, बहुत ही
शॉर्ट नोट्स थे, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। ये आपसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं एग्जामिनेशन में। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बैंक उठा के देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। तो चलिए, बिहार स्पेशल में बस इतना ही। कल फिर नए टॉपिक, नए जोश से आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।